क्वेश्चन थर्ड और उसका हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ का पार्ट करने से पहले यदि गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर आल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो फिफ्थ पार्ट है आपके सामने है, ए फ्रैक्शन बिकेम 9/11 if 2 added to both numerator and denominator. If the 3 added both numerator and denominator it become 5/6. Find the fraction. यानी आपको फ्रैक्शन बताना है वो क्या होगी। ये कहा गया फ्रैक्शन है जो उसमें उसके न्यूमेटर में और डिनोमीटर में हम 2 ऐड कर देते हैं तो वो कितनी विल बी मेक 9/11। इफ़ 3 एडेड बोथ न्यूमेटर एंड डिनोमीटर, सेकंड में 3 जो ऐड किया जाएगा न्यूमेटर और डिनोमीटर में तो इट विल बी बिकम 5/6। तो फाइंड दी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है तो लेट कर लेते हैं। लेट दी न्यूमेटर लेट कर लेते हैं वो है x, लेट दी डिनोमीटर वो लेट कर लेते हैं y। देन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, या मैं आपको बता देता हूँ जो फ्रैक्शन बनेगी वो किस टाइप में बनेगी। तो फ्रैक्शन होगी x/y अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन वो कह रहा फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है डिनोमीटर और डिनोमीटर में। तो x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 ऐड कर देते हैं तो इट विल बी 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x हो जाएगा प्लस में 22। फिर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y प्लस में 18 हो जाएगा। 11x को इधर रखना है, इसको इधर ले जाएंगे तो 9y प्लस में 18 माइनस में 22, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के मेथड के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहीं से हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो 11x इक्वल टू 9y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये -4 बचेगा। x का कोएफिशिएंट इक्वल की संख्या के अपोन में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई है। x यानी कि 9y माइनस में 4/11 और इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए आप। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब सेकंड जो टर्म है उसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन में कहा गया कि इफ़ 3 इज एडिड बोथ न्यूमेटर एंड डिनोमीटर, x प्लस में 3 और y प्लस में 3 इज इक्वल टू इट बिकम्स 5/6। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से 6x प्लस में 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 15। 6x को इधर रख लीजिए, 18 को इधर ले जाइए तो 5y प्लस में 15 माइनस में ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 5y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 बचेगा, इधर 6x। अब हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, पहले तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x, इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे, इन इक्वेशन सेकंड जो हमें x मिला है 9y माइनस 4/11, तो जहाँ x लिखा है यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 6 मल्टीप्लाई में 9y माइनस 4/11 इज इक्वल टू 5y माइनस में 3। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 24/11 इज इक्वल टू 5y माइनस में 3। इसकी भी क्या कर लीजिए 1। अब यहाँ पर फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर की नीचे, तो ये हो जाएगा 54y माइनस में 24। इधर हम ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 50y माइनस में 33। y को इधर ले आइए, 54y प्लस का इधर आएगा माइनस का 50y, ये -13 इधर पहले ही था, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 24, प्लस माइनस माइनस बचेगा तो माइनस का y बचेगा, इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 9। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू 9 बचेगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिल गई है। इस y की वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट में।
ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हम इस y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट है x इक्वल टू 9y माइनस में 4/11। x इक्वल टू 9, y की जगह 9 पुट करेंगे माइनस में 4/11, 81 माइनस 4/11। तो ये आपको बचेगा 77/11 और 11 से चले जाएगा 7 बार। तो x इक्वल टू हो जाएगा 7। तो हमें x और y दोनों फाइंड आउट हो गए हैं। देन दी फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू x अपॉन y मान लेट किया था हमने। तो ये क्या होगा, x कितना आ गया हमारे पास, x हमारे पास फाइंड आउट हो गया है 7 अपॉन में y हमें कितना मिला था 9। तो ये फ्रैक्शन हो गई 7/9। तो इस प्रकार गाइज हमने क्वेश्चन थर्ड का भी 5th पार्ट कर लिया है। वो देखिए गाइज किस तरह से किया था। हमने न्यूमेटर लेट किया था, डिनोमीटर लेट किया था, फ्रैक्शन मेड हुई थी x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने न्यूमेटर और डिनोमीटर में 2 ऐड किया तो इट बिकम 9/11। फिर इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा था। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड टर्म के लिए हमने न्यूमेटर डिनोमीटर में 3 ऐड किया तो हमें मिला 5/6 दिया हुआ गिवन था हमको। फिर यहाँ से हमने इस प्रकार इसको सोल्व किया और यहाँ पर हमने जो पहले x की वैल्यू निकाली थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी और इसको हमने पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई थी। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। इस y की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की। y की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट ये थी, इसमें पुट किया तो हमें x की वैल्यू मिली 7 और इस प्रकार हमने फ्रैक्शन को बना लिया 7/9। तो इस प्रकार का हमने क्वेश्चन थर्ड का 5th पार्ट किया है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times of his son. What are their present age? यानी आपको जो है फाइंड आउट करनी है उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा गया 5 years hence यानी 5 years later द जैकब विल बी 3 times of his son. जैकब की जो एज होगी उसके सन की एज का 3 टाइम हो गई। 5 years एगो, फिर कहा गया एगो जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। उसकी जो जैकब की जो एज होगी अपने जो सन की एज का 7 टाइम होगी। तो हमें उसकी प्रेजेंट एज बतानी है जैकब और उसके सन्स की। तो आइए गाइस करते हैं। ना तो हमें जैकब की जो एज दी हुई है ना ही जैकब सन्स की एज दी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट दी एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू कर लेते हैं x ईयर। ये प्रेजेंट है, एज ऑफ जैकब प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x ईयर मान कर लेते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, वो लेट कर लेते हैं y ईयर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार वो कहा गया था कि 5 years hence यानी लेटर, जब 5 year लेटर की बात कही गई है तो जैकब की जो एज है वो भी प्लस होगी और उसके सन्स की भी प्लस होगी। तो करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 years लेटर या हैंस, तो x + 5 हो जाएगी और उसके जो सन है उसकी भी कितनी हो जाएगी y + 5 हो जाएगी। फिर कहा गया जो जैकब की जो एज है विल बी 3 times ऑफ हिज सन। ये जो जैकब की एज है ये अपने सन की एज का क्या हो जाएगा 3 टाइम, यानी इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो किसकी फाइंड आउट आ जाती है, जैकब की एज आ जाती है। तो जैकब की एज इज इक्वल टू 3 times ऑफ हिज सन इन 5 years लेटर। तो यहाँ से हम करेंगे x + 5 इज इक्वल टू 3y प्लस में 15। x की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है।
तो 3y प्लस में 15, 5 इधर जाएगा माइनस का 5, तो 3y प्लस में कितना बचेगा 10। तो x इजकल टू ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन फिर दो जो उसने कहा है सेकंड टर्म में, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर एगो की बात कही गई है, तो वो प्लस नहीं होकर क्या होगा माइनस में, हम बिफोर में जाएंगे, पहले में जाएंगे तो माइनस होगा, तो जैकब की जो एज है वो भी 5 ईयर्स माइनस होगी, और जो उसके सन है उसकी भी जो एज है वो भी क्या होगी माइनस होगी, कम होगी। फिर कहा गया है 5 ईयर्स एगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी जो इसके सन की जो एज है उसका क्या होगी 7 टाइम्स, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7y माइनस में 35, x माइनस 5 हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट है x की, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। चलो आगे करते हैं गाइस, 7y माइनस में 35 प्लस इधर हो जाएगा जाकर, तो 7y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 30। x की वैल्यू आ गई आपके पास ये 7y। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट है वो हम पुट कर देंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x, इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे, इन x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड फर्स्ट से लेकर सेकंड में पुट करना है। जहाँ भी x लिखा है तो x आया था 3y, यहाँ पर लिखेंगे 3y प्लस में 10 इजिकल टू 7y, तो ये था माइनस में 30, 3y इसको इधर ले आए तो 10 को इधर रखना, इसको इधर ले आते हैं, ये प्लस का 30 हो जाएगा, 7y इसको प्लस को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3y, 7 में 3 गए तो 4y, 30 40 हो जाएगा, 40 अपॉन में 4 को ऑप्शन नीचे आ जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा 10 बार, तो y इक्वल टू कितने आ गया आपका यहाँ से 10 मिल गया है। इस y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, आपको वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे गाइज करेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख रहे हैं, सेकंड में पुट कर देते हैं। सेकंड है x इजिकल टू 7 माइनस में 30, y आपको कितना फाइंड आउट हुआ 10, तो x इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस में 30। यहाँ से गाइज x इजिकल टू हो जाएगा 70 माइनस में 30 इजिकल टू हो जाएगा 40, x आ गया आपका 40। अब देखिए गाइज हमने x क्या लेट किया था जैकब्स एज, तो देन जैकब एज प्रेजेंट एज थी ना, तो प्रेजेंट आप लिख सकते हो प्रेजेंट एज, जैकब प्रेजेंट एज विल बी इक्वल टू x, x कितना फाइंड आउट आ गया आपका 40 ईयर्स, हिज सन एज, हिज सन प्रेजेंट एज वो हमने लेट किया था y हमें मिल गया 10 ईयर्स। तो देखिए इस प्रकार गाइज हमने उनकी जो है एज फाइंड आउट की है। तो देखिए गाइज किस प्रकार किया था, हमने दोनों जो जैकब और जो उसका सन था उसकी दोनों की एज हमने लेट की थी। जैकब एज हमने लेट की थी x, जैकब जो सन था उसकी हमने लेट की थी y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 ईयर्स हैंस, यानी 5 ईयर्स लेटर बाद में दोनों की जो एज है वो प्लस होगी, बाद की बात कहा गया है तो प्लस होगी, तो x जैकब की एज में भी प्लस ऐड करना है और उसके जो सन है उसकी में भी 5 ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा था 5 ईयर्स हैंस जैकब्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, हिज सन उसकी एज ये थी, उसका क्या हो गया 3 टाइम। तो इस प्रकार हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया तो x वैल्यू की मिल गई 3y प्लस में 10, इसको इक्वेशन से फर्स्ट का। फिर सेकंड जो टर्म में हमें जो कंडीशन दी हुई थी वो दिया था कि 5 ईयर एगो की बात की गई तो सब्ट्रैक्ट होगा 5 ईयर एगो की बात की है 5 माइनस किया, जैकब की सन्स में से भी 5 माइनस किया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैकब एज
विल बी हिज सन्स 7 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, तो उसके जो सन की एज थी उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, एक्स आया, एक्स की वैल्यू हमने फ्रॉम इक्वेशन से सेकंड में रख दी, इक्वेशन सेकंड में रखने के बाद हमें फाइंड आउट हो गया वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने पर हमने इसको वापस इक्वेशन सेकंड में पुट किया है, वहाँ से पुट करने पर हमें क्या मिल गया, x इजकल टू 40, तो ये हमने x लेट किया था जैकब प्रेजेंट एज, वो हो गई 40, और जो हमने जो सन हिज सन प्रेजेंट एज लेट किया था y, तो वो हो गया 10 ईयर। तो इस प्रकार गाइज हमने क्वेश्चन थर्ड के सभी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो गाइज अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइज।